क्वेश्चन ये हुआ ये कि व्हेन अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू एसी मीन्स, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस आपने डीसी में तो पढ़ा था ना कि या तो हम पोटेंशियोमीटर यूज कर लेते हैं या वोल्ट मीटर यूज कर लेते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि ये वोल्ट मीटर की जो वर्किंग, यदि आपको पता हो कि अंदर कॉइल होती है और उसमें पॉइंटर होता है, जो कॉइल होती है वो टॉर्क महसूस करती है जिसकी वजह से पॉइंटर आपका मूव कर जाता है, ऐसे ऐसे ये मूव कर जाता है पॉइंटर। ठीक है, यदि ये किसी गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है तो ये पॉइंटर मूव क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर जो फिजिक्स होती है वो फिजिक्स ये होती है कि नीचे एक कॉइल होती है, कॉइल टॉर्क महसूस करती है जिसकी वजह से पॉइंटर मूव कर जाता है। सॉरी ये इंक फैल रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये पॉइंटर रोटेट कर जाता है। लेकिन एसी में हम ये प्रिंसिपल यदि इस्तेमाल करेंगे तो एसी में तो करंट पलटती रहती है ना। इमेजिन करो ये कॉइल है, डीसी में तो एक फिक्स करंट जाएगी, या तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, तो टॉर्क या तो ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, कोई एक डायरेक्शन में टॉर्क होगा। लेकिन एसी में तो करंट पलटती रहती है ना, तो इसका मतलब आप ये प्रिंसिपल से एसी करंट को मेजर नहीं कर सकते। फिर एसी कैसे मेजर होती है? एसी आपने देखा होगा समरसेबल पंप का जो मीटर होता है ऊपर, वो सब एसी को मेजर तो करते हैं। तो यहां हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज करते हैं, क्योंकि करंट जितनी तगड़ी होगी वो उतना हीट पैदा करेगी, उतना हीट पैदा करेगी, तो अंदर पॉइंटर उस हीट के हिसाब से कॉइल एक्सपेंड कर जाएगी। आपको तो ये तो पता है ना, जितनी हीट होगी चीजें एक्सपेंड करती है ना। जैसे आप ऑटो कट यूज करते हो प्रेस में, आयरनिंग जब करते हो तो आप देखते हो एक स्टेज पे जब हीटिंग होती है तो आयरन अपने आप कट हो जाती है, बंद हो जाती है। तो एक्चुअली हीटिंग का एक्सपेंशन यूज करते हैं। तो यहां हीटिंग इफेक्ट के थ्रू हम वोल्ट मीटर या एमीटर बनाते हैं, यानी इन शॉर्ट डीसी के गैल्वेनोमीटर एसी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहां करंट बार बार ऐसे ऐसे होती रहेगी तो ये नाचता रहेगा, ये अभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो यहां हीटिंग इफेक्ट के फंडामेंटल्स को यूज करते हैं। इतना डिटेल में आपके में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस इतना समझ लो, जितनी ज्यादा हीट उतनी ज्यादा वो करंट होगी। और हीट कैसे मेजर करते हैं तो आपको पता होगा, एसी में जो IRMS करंट होती है, RMS करंट इज इक्विवेलेंट टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। IRMS की जो डेफिनेशन थी वो एक डेफिनेशन ये भी थी कि IRMS इज दैट इक्विवेलेंट करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट एट जनरेटेड बाई AC। तो अब देखिए इनमें से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है सी, द मीटर रीड नॉट वी, वो मीटर वी नहीं रीड करता, वो आई स्क्वायर का RMS, आई स्क्वायर देखो एक मिनट, IRMS रूट मीन को ऐसे की बजाय ऐसे भी लिख लेते हैं। मीन का जो एक सिंबल होता है, या तो ऐसे मीन लिख, देखो ये क्या लिखा है आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर का मीन, ऐसे भी लिख सकते हो आई स्क्वायर का मीन, ये भी सिंबल आई स्क्वायर का मीन होता है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, द इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी AC वोल्टेज बट अ DC वोल्टेज। सवाल एक्चुअली ये था कि हमने एक AC मेंस में लगाया है मीटर, और मीटर ने कुछ डिफ्लेक्शन दिया है, कुछ दे दिया AC मेन में लगा के, वो 220 दे दिया है डिफ्लेक्शन। तो वो कह रहा है इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी AC वोल्ट, की इनपुट वोल्टेज AC हो ही नहीं सकते। नहीं, गलत है, क्यों नहीं हो सकता, AC को भी मेजर किया जा सकता है कि ये फिर मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 220 है, नहीं मैक्सिमम क्यों होंगे। ठीक, चौथा ऑप्शन कि मीटर खराब हो गया होगा, शायद अटक गया होगा इसलिए, नहीं, ये मीटर कैलिब्रेट करता है आई स्क्वायर RMS करंट को रीड करने के लिए जो बनता है। ओके, तो ये याद रखना, याद कर लीजिए, एसी के जो मीटर होते हैं वो IRMS पर काम करते हैं।